नीतीश कुमार भी वही काम किए। नीतीश कुमार को पता था कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद नरेंद्र मोदी के नीचे नीचे चलना पड़ेगा, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बदल रहा है वो नीतीश कुमार वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। 2014 में नीतीश कुमार निश्चित रूप से अपने फैसले से बैकफुट पर थे, लेकिन अचानक से उन्होंने एक फैसला लिया और जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बिठा करके उन्होंने फिर से एक बार बिहार की जनता के सामने एक आदर्श पेश किया कि प्रशांत किशोर ने भी 4 चुनाव में यह आजमा लिया कि नीतीश कुमार की उपयोगिता क्या है, और अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता से लोहा लेना है और बिहार में अपना सिक्का जमाना है तो नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। जानकारों से जो बातचीत चल रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार का एंगल है वो चुप्पी साधे हुए हैं, दोनों ही तरफ के बयानों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति इस तरह की नहीं रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में आज हमारे पास जो खबर है वो आपको चौंकाएगी। हम इसलिए चौंकाने की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली में हैं, एक दिन के लिए गए थे, और जैसा कि हमने आपको पहले भी खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार जी की दिल्ली यात्रा एक्सटेंड हो सकती है, कई दिनों के लिए बढ़ सकती है। इसके पीछे वहां के जो हालात होंगे, वहां के जो समझौते होंगे और नीतीश कुमार जी के साथ जो बातचीत होगी उसके आधार पर होगा। इस बार नीतीश कुमार जब दिल्ली में हैं तो उनके कई करीबी उनके साथ नहीं हैं। इसका मतलब है कि ये जो दिल्ली यात्रा है वो और ज्यादा विशेष हो जाती है। ये विशेष क्यों होने जा रही है, इसके पीछे के भी कई कारण हैं जो हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे, चौंकाएंगे कि नीतीश कुमार जी दिल्ली में बैठ करके कर क्या रहे हैं। इलाज तो उन्होंने करा लिया, आंख दिखवा लिया। मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने गए थे दिवंगत प्रधानमंत्री, वहां भी उनका काम हो चुका है, मिल लिए लोगों से। वहां जिनसे मिलना था, जिनसे बात होनी थी, वो भी हो गया। और इस बीच में कई चर्चाएं आप तक आई होंगी, लेकिन असल चर्चा आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इस असल चर्चा में नीतीश कुमार जी का वो मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले 2025 के चुनाव में आपको अचानक से देखने को मिल सकता है और चौंकाएगा भी। सबसे पहले तो आपको यह बता देना जरूरी होगा कि नीतीश कुमार जी अब तक जिस नाव पे सवार थे उस नाव में उसके खेवैया भी नीतीश कुमार थे और उसके चलने वाले, उस नाव से इस पार से उस पार जाने वाले भी नीतीश कुमार ही थे। उनकी मर्जी से कोई आता और जाता था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो कहा जा रहा है फैसला लेने जा रहे हैं, और यह फैसला नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी को आने वाले कई वर्षों तक के लिए अस्थायित्व प्रदान करेगी, ऐसा हमारा भी मानना है और नीतीश कुमार जी की स्ट्रेटजी भी वही कह रही है। अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला वक्त पर ले लिया तो ये मान के चलिए कि इस बिहार में आपको एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है क्या, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों को नीतीश कुमार जी चकमा देने के फिराक में हैं, वो मामला है क्या। इस मामले को समझने के लिए एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से कैलकुलेटेड राजनीतिज्ञ है। जब जब इन्होंने फैसला किया है तो वो फैसला नीतीश कुमार के पक्ष में ही गया है। ऐसा कोई भी फैसला नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं गया है जिस फैसले में नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़े या फिर हारना पड़े। अब आप बात 2014 की करेंगे तो 2014 नीतीश कुमार के लिए एक अलग तरह का प्रयोग था। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। कभी कभी आपने देखा होगा कि सीनियर टीचर के ऊपर अगर कोई जूनियर टीचर को प्रिंसिपल बना दिया जाता है तो वो टीचर या तो छुट्टी पे चला जाता है या अपनी बदली ट्रांसफर करा लेता है। नीतीश कुमार भी वही काम किए। नीतीश कुमार को पता था कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद नरेंद्र मोदी के नीचे नीचे चलना पड़ेगा, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बदल रहा है वो नीतीश कुमार वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को नकेल कस के रखा था और वो नकेल अचानक से खुल गया। तो फिर नीतीश कुमार आखिर टाइट रखेंगे कैसे। तो उसके लिए नीतीश कुमार के पास रणनीति थी, योजना थी, और उन्होंने अपने पुराने दुश्मन जिनको सत्ता से बेदखल करके वो सत्ता में आए थे उनके साथ दोस्ती कर ली है। ये पूरी कहानी 2015 की आपको अब याद आने लगी होगी। 2014 में नीतीश कुमार निश्चित रूप से अपने फैसले से बैकफुट पर थे, लेकिन अचानक से उन्होंने एक फैसला लिया और
जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बिठा करके उन्होंने फिर से एक बार बिहार की जनता के सामने एक आदर्श पेश किया कि यदि नीतीश कुमार से कोई गलती होती है तो नीतीश कुमार उसे सुधारने का भी मौका खोजते हैं। नीतीश कुमार यात्रा पर निकले और नीतीश कुमार ने यात्रा पर निकल करके मात्र 2 से 3 महीने के अंदर में सारी परिस्थितियां, सारे हार को लोगों के दिमाग से आउट कर दिया, वैनिश कर दिया और 2015 में बाउंस बैक किए। उसी भारतीय जनता पार्टी को जो हाथी के कंधे पर सवार थी, अचानक से धड़ाम से गिराया और 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 53 सीट लेकर के आई और पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर के, एनडीए गठबंधन मिलकर के 60 का आंकड़ा किसी तरह से पार कर पाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति कितना कारगर होती है। तो फिर नीतीश कुमार करने वाले क्या हैं? नीतीश कुमार कैसे चकमा देंगे भारतीय जनता पार्टी को भी और तेजस्वी यादव को, और उसके बाद यह भी बात तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो यह संभव कैसे होगा? क्या नीतीश कुमार को 122 सीट आ जाएगा क्या? वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसा नहीं लगता है और यह भी नहीं लग रहा होगा आपको कि भाजपा या तेजस्वी यादव दोनों में से किसी एक से अलग वो चुनाव लड़ेंगे तो इतनी सीटें लेकर के आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति नीतीश कुमार ही जानते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए नीतीश कुमार ने पूरी तरह से प्लान जो है, मास्टर प्लान बना लिया है और यह मास्टर प्लान आज से नहीं बन रहा है। यह मास्टर प्लान लंबे समय से बनता आ रहा है, 2022 से ही यह प्लान बन रहा है। आपको एक छोटी सी बात याद दिलाते हैं और उसके बाद हम आपके भी दिमाग को टेस्ट करेंगे कि आप जगह पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। आपको याद है प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे? प्रशांत किशोर जब पूरी कहानी चल रही थी तो प्रशांत किशोर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे थे, एक सर्वे कर रहे थे और उस सर्वे के हिसाब से प्रशांत किशोर ये काम शुरू कर दिए थे कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस कितना सफल असफल होगी और कांग्रेस के लिए यदि प्रशांत किशोर को मौका मिला काम करने का तो क्या होगा। आपको पता होगा कि हजारों पन्ने की एक जो लिस्ट है या कहा जाए तो एक प्लान तैयार करके उन्होंने बातचीत किया था अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से। इस के बीच जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच एक नया समीकरण बना था। इस समीकरण को लेकर के प्रशांत किशोर ने पूरी रिसर्च की थी और रिसर्च करके उन्होंने बताया था कि कांग्रेस कैसे बाउंस बैक कर सकती है और इस बीच में उनका एक बयान भी आया था। प्रशांत किशोर ने अपना बयान देते हुए यह बात कहा था कि अगर कांग्रेस को इस देश की सत्ता में फिर से वापस आना है, अपनी शक्ति का संचय करना है, तो उसे लंबे समय तक निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा और इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं वो खेल शुरू हो चुका था। प्रशांत किशोर ने जो अपना पूरा रिसर्च रखा और उस पन्ने को पढ़ना जब शुरू किया तो कहीं ना कहीं उस प्रेजेंटेशन में एक बात साफ नजर आई कि कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर जो काम करेंगे उसके बदले में जो रिटर्न मांग रहे हैं, प्रशांत किशोर ने फ्री हैंड मांगा था और भी बहुत सारी बातें चर्चा में आई थी, तब हमने भी खबरें किया था। ये एग्रीमेंट जो है, ये प्रेजेंटेशन पसंद तो आया लेकिन प्रशांत किशोर की शर्तें पसंद भारतीय जनता पार्टी को तब नहीं आई थी और प्रशांत किशोर ने वहां से सीधे बिहार में अपना पैर जमाया और वहां से यात्रा शुरू कर दी है। आपको याद होगा ये सारा चीज, एक एक चीज आपको याद होगा। उसके बाद कांग्रेस को यह पता चल चुका था कि प्रशांत किशोर करने वाले क्या हैं। उसी बीच आपने देखा होगा कि राहुल गांधी साधु बन गए थे, बड़का बड़का दाढ़ी हो गया था। काहे दाढ़ी हुआ था? तो प्रशांत किशोर के आइडिया पर वो पदयात्रा शुरू किए थे और इस पदयात्रा का फायदा उनको कई राज्यों में भी मिला। सबसे पहले तो कर्नाटक में मिला। कर्नाटक में उनकी सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बोकालिंगा और लिंगायत के बीच में जो डिफरेंसेस था उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। नतीजा, प्रशांत किशोर के नहीं रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती के साथ खड़े हो गए और राहुल गांधी जब खड़े हो गए तो आपको पता होगा ना कि क्या हुआ था। राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी थी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई।
और सदस्यता समाप्त करने के बाद न्यायालय ने उनको फिर से बहाल किया और बहाल करने के बाद उनका कद बढ़ा। ये सारी स्ट्रेटजी जो है उस समय प्रशांत किशोर की बनाई हुई थी। लेकिन प्रशांत किशोर साथ में नहीं थे। वो बिहार में क्या कर रहे थे, तो वो जमीन तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं अब बिहार को बदलूंगा, मेरे साथ ये जो हुजूम चल रहा है ये बिहार को बदलेगा। यानी कि तैयारी तो तभी से शुरू हो गई थी। लगातार आज भी प्रशांत किशोर यात्रा पर हैं और प्रशांत किशोर जब यात्रा पर हैं तो आपने देखा होगा कि 4 सीटों का उपचुनाव हुआ है। इन 4 सीटों के उपचुनाव में हुआ क्या है यह भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। इस 4 सीटों के चुनाव में सबसे पहला, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है और किसी का लॉस हुआ है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। यानी प्रशांत किशोर नाम की दवाई पूरी असरदार है और इसका असर देखने को मिल रहा है कहां, राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल इन 4 सीटों के चुनाव में कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और टोन डाउन हुई है। तो वहीं आपने देखा होगा कि इस चुनाव में न उधो का लेना न माधो का देना था। उसके बाद भी क्या हुआ आपको पता है कि कांग्रेस खड़ी हो गई और कांग्रेस ने उसी राष्ट्रीय जनता दल को, जिसके पीछे पीछे चल रही थी, 2024 के चुनाव में उसको पूछा तक नहीं गया सीट बंटवारे में, और अपने से लालू प्रसाद ने सीट बंटवा भी दिया और पहले राउंड के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार करके खेल भी कर दिया। लास्ट में हार थक कर कोई रास्ता नहीं था तो कांग्रेस 9 सीट पे मानी। वही कांग्रेस अचानक से 4 सीटों का उपचुनाव होता है और पूरी तरह से दमखम के साथ सामने आती है और उसी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होकर के जहां चिकरती है, वहीं बिहार में आते ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को यह थ्रेट करती है कि यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो हमें 2 उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी होगी, हमारे हिसाब से सीट देना होगा। आपको याद है कि हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर ने जब पूछा था तो क्या बोले थे शकील अहमद, उन्होंने कहा था कि यार 70 की बात क्यों कर रहे हैं, हमें उससे ज्यादा चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी जो 2024 की लिखी गई थी और प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, उस प्रेजेंटेशन का एक पार्ट था। इससे पहले के पार्ट को यदि आप बहुत गंभीरता से देखें तो G23 वाला पार्ट था, जहां गैर भाजपाई दलों को जुटाने की बात थी और यह भी उसी समय लिखा गया था जब गैर भाजपाई दलों को जुटाने की तैयारी चल रही थी। यह भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था प्रशांत किशोर के और इसको भी कांग्रेस ने एडॉप्ट किया। तब तक नीतीश कुमार पहुंच गए और नीतीश कुमार के कंधे पर यह भार देकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा गैर भाजपाई दलों का संगठन तैयार किया गया। नतीजा, इस संगठन ने अपना काम किया और भारतीय जनता पार्टी को 240 पर ला करके रोक दिया। यानी 2 ऐसी चीजें साफ नजर आ रही हैं कि एक तरफ प्रशांत किशोर जो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी कर चुके हैं और खास करके अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल चारों खाने चित हो गई है। अगर 2025 के चुनाव में यही स्थिति रहती है तो इसके नतीजे क्या होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के बिहार की राजनीति और बिहार की सत्ता के गलियारे में सत्ता तक पहुंचती है, वही भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो कर रही है कि नीतीश कुमार के जगह पर वो खुद राष्ट्रीय जनता दल से आमना सामना कर ले और अपना मुख्यमंत्री दे दे। ये मन की बात जो है वो बाहर भी आ गई है और इसको लेकर के नीतीश कुमार सचेत भी हो गए हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार अलग से कोई रास्ता खोज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि क्या नीतीश कुमार करेंगे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब वो फैसला नहीं ले पा रहे थे 2022 के आसपास कि उन्हें करना क्या है, उन्हें उस खेमे में जाना है या इस खेमे में रहना है या फिर कोई नई पारी खेलनी है, यानी कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार अनिर्णय की स्थिति में थे, तब उन्होंने कहा था कि ना 1 नंबर न 2 नंबर, न ये गठबंधन न वो गठबंधन, फर्स्ट गठबंधन हमारा है। यानी नीतीश कुमार का फर्स्ट गठबंधन कौन सा है, उस गठबंधन का नाम क्या है। नीतीश कुमार एनडीए के भीतर अगर संतुष्ट नहीं है
तो उतना ही ज्यादा असंतुष्ट वो इंडिया गठबंधन के साथ भी हैं। तो फिर नीतीश कुमार करेंगे क्या? क्या नीतीश कुमार दिल्ली में बैठ करके कोई नई कहानी रच रहे हैं और इस कहानी का एक नया पहलू देखने को मिलेगा? जानकारों से जो बातचीत चल रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार का एंगल है वो चुप्पी साधे हुए हैं, दोनों ही तरफ के बयानों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति इस तरह की नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा होता है कि नीतीश कुमार भाजपा और तेजस्वी दोनों को गच्चा देंगे। गैर भाजपाई और गैर राजद एक ऐसे गठबंधन की तलाश शुरू हो रही है जिस गठबंधन को नीतीश कुमार पूरी तरह से लीड करें और उस नए गठबंधन पर नीतीश कुमार का पूरा पकड़ हो। यह गठबंधन दिल्ली से बिहार तक होती हुई आ रही है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मौका मिलेगा अपने पुत्र के साथ साथ बाकी के लोगों को भी एडजस्ट करने का और अपने वोट बैंक को बचाने का भी। यह गठबंधन हो सकता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए फील्डिंग करने का जिम्मा लिया था, भीतर खाने में यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो आईपैक टीम है वो अभी भी राजनीतिक रणनीति की भूमिका में रह रही है और कई राज्यों में चुनाव को लेकर के उसके एग्रीमेंट अभी भी हो रहे हैं। निरंतरता के साथ वो काम चल रहा है। आईपैक आज भी प्रशांत किशोर के लिए काम कर रही है। आपने देखा भी होगा कि अन्य लोगों से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा, उनके नेता से ज्यादा आईपैक जो है वो एक्शन में रहती है। अब जो ये पूरी परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात कहना, और मेरी 2 लाइनें हैं, बहुत पहले मैंने लिखी थी कि कबो कबो खोटा सिक्का भी चलावे के चाहिए। कबो कबो खोटा सिक्का भी चलावे के चाहिए, सियासी मंडी में बेधड़क आजमावे के चाहिए। कबो कबो खोटा सिक्का भी चलावे के चाहिए और सियासी मंडी में बेधड़क आजमावे के चाहिए। यानी सीधी तौर पे एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि अगर नीतीश की नाराजगी अमित शाह के बयान से है और नरेंद्र मोदी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार को पैम्पर नहीं कर रहे हैं, मना नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सहमति दे रहे हैं अमित शाह के बयान पर, यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से आने वाले 2025 के चुनाव में हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि अब अगर मेरे तरफ आते हैं नीतीश कुमार तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के आना पड़ेगा। तो यहां भी उनकी कुर्सी खतरे में है, यानी दोनों तरफ से उनकी कुर्सी खतरे में है। तो नीतीश कुमार करेंगे क्या? अकेले तो चुनाव लड़ करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा? तो कांग्रेस में एक बड़ी मांग उठ रही है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल के दायरे से बाहर निकलना होगा और उसे अपने अनुसार, अपने लोगों पे भरोसा करके उसे बूस्टअप करना पड़ेगा और चुनाव मैदान में उतरना होगा। समय लगेगा, लेकिन कांग्रेस बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि कांग्रेस एक सांगठनिक पार्टी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रशांत किशोर ने भी 4 चुनाव में यह आजमा लिया कि नीतीश कुमार की उपयोगिता क्या है, और अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से लोहा लेना है और बिहार में अपना सिक्का जमाना है तो नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। यानी कि प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, कांग्रेस और उनके जैसे समान विचार वाले जो दल हैं वो अगर साथ आते हैं तो बिहार के 2025 के चुनाव में आपको एक अलग तरह की राजनीति और एक अलग गठबंधन देखने को मिल सकता है। आपको लग रहा होगा कि ये कोरी कल्पना है, लेकिन वक्त के हिसाब से जो परिस्थितियां बदलेंगी तो निश्चित रूप से आपको भी भरोसा हो जाएगा। ये खबर वक्त से बहुत पहले है, लेकिन सियासत वही है जो आने वाले समय के लिए की जाए और आने वाले समय को सिक्योर रखा जाए। नीतीश कुमार आगे की सियासत करने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान तो उनके हाथ में होता है, लेकिन भविष्य के लिए वो ताना बना बुनते हैं। जैसे उन्हें पता था कि 2015 में वो लालू के साथ रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्हें पता था कि अगर 2019 के चुनाव में वो लालू के साथ रहेंगे तो उनके भी खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अगर उधर जाते हैं तो एक्सेप्ट जरूर कर लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता लेकर के जा रहे हैं। आप किसी के घर जाते हैं मिलने के लिए तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं,
और अगर वो रिटर्न गिफ्ट दे दे तो सोने में सुहागा। 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को पता था कि इन किन प्रकार न मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी, और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर भी किया था कि आप जाके अनाउंस कीजिए कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। 2024 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को यह बात एहसास हो गया था, और भारतीय जनता पार्टी को बीच के जो 17 महीने उन्होंने इस बात का एहसास कराने में लगाया कि मेरे बिना आप कमजोर हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी को फिर से एहसास हुआ। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को 16 सीटें मिली, 12 जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी 17 में से 12 जीत करके आई और बराबर का ये नेक्सस बना। यानी कि आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ रहे, इन दोनों के पास रहे, तो निश्चित रूप से उनकी सीटें बढ़ने के बजाय घट सकती हैं। तो उसके लिए नीतीश कुमार को एक रिवाइवल चाहिए, और ये रिवाइवल नीतीश कुमार खोजना शुरू कर चुके हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार एक नए गठबंधन के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। आज के भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।